मैं डॉक्टर अनिल वशिष्ठ आपको ट्रेवनकोर और प्राइसलेस मोनोजाइट सैंड के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। भारत के ट्रेवनकोर समुद्र तट पर जो केरल में स्थित है, उसकी सुनहरी रेत मोनोजाइट नाभिकीय शक्ति का खजाना छिपाए है। विश्व का 25% मोनोजाइट सैंड भारत में है और इसमें छिपा है थोरियम 232 जो उत्प्लावन या एनरिचमेंट द्वारा न्यूट्रॉन को अवशोषित करके थोरियम 233 बनाता है, जिसका विखंडन या नाभिकीय ईंधन बनाकर हजारों वर्षों तक नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, अर्थात हम सदैव के लिए सक्षम हो सकते हैं। भारत के पास सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, जिसके ईंधन से हम छोटे छोटे नाभिकीय संयंत्र बनाकर संपूर्ण भारत की ऊर्जा का समस्या का हल कर सकते हैं और विश्व में निर्यात भी कर सकते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसके ईंधन का कचरा या अपशिष्ट कम समय में नष्ट किया जा सकता है, जबकि यूरेनियम के अपशिष्ट को हजारों वर्षों में भी नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे, थोरियम का उत्प्लावन या एनरिचमेंट से प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा तकनीक के रूप से सुरक्षित है। आज़ादी के बाद होमी भाभा ने इस पर कार्य शुरू किया, लेकिन इस महान वैज्ञानिक की संदिग्ध मृत्यु ने एक प्रगति के पथ को रोक दिया। भारत में इस नाभिकीय ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता की तीसरी अवस्था में हम उन्नत स्तर तक पहुंच चुके हैं। हम चीन द्वारा हाल ही में पिघले हुए नमक रिएक्टर और थोरियम यूरेनियम ईंधन के चक्र से कार्य करें तो हम अधिक सुरक्षित रूप से कम समय में सुरक्षित नाभिकीय रिएक्टर द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। भारतीय ईंधन और तकनीक का विश्व में निर्यात करके अरबों डॉलर भी प्राप्त कर सकेंगे। पुराने नाभिकीय तापघर यूरेनियम और प्लूटोनियम ईंधन पर आधारित थे, जिनके लिए कभी हमें ऑस्ट्रेलिया, कभी हमें कनाडा से भीख मांगनी पड़ती थी, कभी अमेरिका के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। भारत में एकमात्र थोरियम पर आधारित मिनी रिएक्टर कामनी नाम से कल्पाकम में स्थित है, जो LWBR अर्थात हल्का जल पर आधारित नाभिकीय बीडर का रिएक्टर है, जिसकी तकनीक अधिक समय वाली तथा जोखिम भरी है। यदि हम पिघले नमक वाली नाभिकीय संयंत्र की चाइना वाली तकनीक का उपयोग करें तो कम समय में सुरक्षित रूप से नाभिकीय ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो सकेंगे। हाल ही में लघु मॉड्यूलर या कॉम्पैक्ट रिएक्टर द्वारा विद्युत उत्पादन की अडानी और टाटा ने निर्माण करने की भविष्य की संभावना बताई है और उन्होंने कहा है कि हम यह कार्य कर सकते हैं। कभी 1974 में पोखरण विस्फोट, कभी 1999 में नाभिकीय विस्फोट पर हमारे प्रतिबंधों ने हमारी प्रगति के पथ को बार बार रोका है। तो अब हम इस मोल्टन रिएक्टर वाली टेक्निक जो चाइना पर आधारित है, उससे भी हम अपना कार्य आगे के लिए बढ़ा सकते हैं। आवश्यकता है कि हम शीघ्र ही नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी स्वदेशी मोनोजाइट रेत की थोरिया से नाभिकीय ऊर्जा में सक्षम हो जाएं। 1828 में जॉन जैकब ने थोरियम तत्व की खोज की थी। तब से आज तक इसका पूरी तरह से ऊर्जा का अमेरिका, रूस, इटली, जर्मनी नाभिकीय दोहन कर चुके हैं। तो थोरियम मोनोजाइट जो केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में बिखरा पड़ा है, हम इसका सदुपयोग करें। आवश्यकता है कि ऊर्जा क्रांति के क्षेत्र में हम मोनोजाइट रेत को थोरियम के उत्प्लावन द्वारा ईंधन प्राप्त करके विश्व में अग्रणी स्थान बनाकर कम लागत पर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करें और नाभिकीय अपशिष्ट को कम समय में सुरक्षित रूप से नष्ट कर सकें, ताकि इससे कोई प्रदूषण की समस्या भी न हो। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो हम अपने देश के लिए न सिर्फ आत्मनिर्भर हो पाएंगे, बल्कि इस तकनीक को हम विश्व में अन्य देशों को देख करके अपनी धन और आर्थिक स्थिति को भी सबल बना पाएंगे। तो ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी? आप इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और देशभक्ति का परिचय दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।